सिस्टम ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स का फोर्थ वीडियो, पोलर इक्वेशंस ऑफ लाइंस पढ़ना है हमें। देखो, जब हम पोलर इक्वेशंस ऑफ लाइंस पढ़ते हैं, अमूमन बुक्स में जो दिया हुआ रहता है तरीका, पोलर इक्वेशन ऑफ लाइन लिख दिया गया जनरल फॉर्म में, फिर उसको कार्टेशियन में बदल करके आपको फील कराया जाता है कि हाँ भाई हाँ, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है। मैं थोड़ा उल्टा चलूँगा इस वीडियो में। मैं कार्टेशियन लिख करके उसको पोलर में कन्वर्ट करूँगा और फिर आपको फील होगा, अपने आप फील होगा कि हाँ भाई हाँ, ये लाइन का इक्वेशन है पोलर सिस्टम में। कार्टेशियन से अपनी बात कही इसलिए भी मैं शुरू करना चाहता हूँ क्योंकि कार्टेशियन सिस्टम से आप वेल एक्वेंटेड है। तो मटेरियल को हम 3 भागों में बांट करके प्रस्तुत करने जा रहे हैं। पहले भाग को हम लिख दे रहे हैं सेक्शन ए। इसमें भी नंबर 1, पोलर इक्वेशंस ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सीज, ये हम बता चुके हैं, पिछले वीडियो में बता चुके हैं। चूंकि ये लाइन की बातें हो रही हैं तो यहां पे इसको कलेक्ट कर देना चाहते हैं। कार्टेशियन सिस्टम हमने बनाया, ओरिजिन यानी पोल, एक्स ओ एक्स डैश एक्स एक्सिस, वाई ओ वाई डैश वाई एक्सिस। पिछले वीडियो में आपको हमने समझाया था कि जब हम कार्टेशियन सिस्टम में होंगे तो एक्स डैश ओ एक्स का एक इक्वेशन होगा पूरे का, लेकिन जब हम पोलर सिस्टम में होंगे तो ओ एक्स का इक्वेशन अलग होगा, ओ एक्स डैश का इक्वेशन अलग होगा। तो मैं क्यों ना हम इक्वेशन को लाइन के सामने ही लिख दूं। ओ एक्स का इक्वेशन होगा थीटा इक्वल टू 0 और थीटा इक्वल टू 2 पाई। ये भी इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन है, ये लिखो चाहे ये लिखो। अब आर हम क्यों लिखें जबकि ये भी होता है ये भी होता है ना, तो दोनों ऐसे लिख दे रहे हैं, ऐसे। इधर से घूमेंगे तो इसका इक्वेशन हो जाएगा थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, और जब उल्टा घूम के आएंगे तो इसका इक्वेशन हो जाएगा थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, माइनस 3 पाई बाई 2। इधर से ऐसे रोटेट करेंगे तो इसका इक्वेशन होगा x इक्वल टू पाई, और जब ऐसे रोटेट करके आएंगे, सॉरी थीटा इक्वल टू पाई, सॉरी थीटा इक्वल टू माइनस पाई। इसका इक्वेशन ऐसे रोटेट करेंगे पॉजिटिव डायरेक्शंस में तो इसका इक्वेशन होगा पाई बाई 2 पाई बाई 2 पाई बाई 2, थीटा इक्वल टू 3 पाई बाई 2, और जब ऐसे घूम के आएंगे तो इसका इक्वेशन होगा थीटा इक्वल टू माइनस पाई बाई 2। हाँ, लैंग्वेज किस लिए लिखना है, ऐसे लिख दिया हमने। ठीक है भाई। सभी लाइंस ओ एक्स भी, ओ वाई भी, ओ एक्स डैश भी, ओ वाई डैश भी पोल से होकर जाने वाली लाइंस हैं। पोल से होकर के जाने वाली ये लाइंस हैं जो कि थीटा इक्वल टू अल्फा जैसी हैं। अब अगर हम पोल से जाने वाली ऑब्लिक लाइन लिखें कुछ इस तरीके से, नंबर 2, ऑब्लिक लाइन, ऑब्लिक लाइंस में लिख दे रहा हूं। अब पोल से होकर जाने वाली ऑब्लिक लाइन माने तिरछी रेखाएं बहुत सारी होंगी। ऑब्लिक लाइंस थ्रू पोल, एक को मैं लिख रहा हूं थीटा इक्वल टू अल्फा, अल्फा एंगल बनाते हुए ये लाइन खींचा हमने ऐसे। इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू अल्फा वेयर अल्फा इज दिस एंगल इन दिस सेंस, पॉजिटिव सेंस। थीटा इक्वल टू अल्फा इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू पोल which makes
an angle which makes an angle alpha with OX माने इनिशियल लाइन, with the initial line in positive sense माने एंगल मेजरमेंट एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। तो ये कैटेगरी ए में हमने आपको बता दिया। कैटेगरी बी में हम लाइंस के इक्वेशंस के डिफरेंट फॉर्म्स लिखेंगे और उन्हें पोलर में कन्वर्ट करेंगे। कार्टेशियन जब पोलर में कन्वर्ट होता है तो इंटर रिलेशंस का इस्तेमाल होगा, x इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, जो कि पिछले वीडियो में आपको बताया गया था, रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो कैटेगरी बी, नंबर 1, इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, प्रवणता अंतःखंड रूप। ये सब आप पढ़े हुए, हाई स्कूल से ही तो शुरू हो जाता है, कोई बहुत विशेष बात नहीं पढ़ रहा है, ठीक है ना। ये लाइन कौन सी होगी? ये लाइन होगी, ये थीटा है, m इक्वल टू टेन थीटा, ये प्रवणता स्लोप, थीटा इंक्लिनेशन है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ झुकाव। यहां पे हम थीटा इक्वल टू 0 लिख दें तो ये इनिशियल लाइन हो जाएगा पोलर सिस्टम का। ये इंटरसेप्ट c है, ये आप जानते हो ना, एक्स एक्सिस के साथ थीटा इंक्लिनेशन रखने वाला, वाई एक्सिस पर c इंटरसेप्ट काटने वाली जो लाइन होगी उसका इक्वेशन क्या होता है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, नंबर 1। अब इसको हम पोलर में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। पोलर में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, ठीक, पता है ना। y की जगह क्या रख देंगे? r साइन थीटा इक्वल टू m की जगह r कॉस थीटा और प्लस सी, इंप्लाइज दैट m लिखना भूल गए ना, m इंटू, तो r से हम डिवाइड कर दें, साइन थीटा माइनस m कॉस थीटा इक्वल टू c बाई आर, नंबर 2। ये स्लोप, इस लिखावट में स्लोप कितना है? m। यहां पर भी स्लोप कितना होगा? m, और m को हम कैसे लिखें? माइनस कोफिशिएंट ऑफ कॉस थीटा अपॉन कोफिशिएंट ऑफ साइन थीटा, है ना। साइन थीटा का कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट m है और माइनस है, माइनस m है और माइनस यहां पे लगा है तो वो m आ जाएगा। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, नंबर 2। इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट न लिख के इंटरसेप्ट फॉर्म, जैसे नामकरण हो रहा ना, इंटरसेप्ट फॉर्म ऐसे लिखा जाएगा। अगर x एक्सिस पर a इंटरसेप्ट और y एक्सिस पर b इंटरसेप्ट लाइन रखे, ये ऐसे, ये इंटरसेप्ट a है, ये इंटरसेप्ट b है, ठीक। थीटा इक्वल टू 0 लिख दो, पॉजिटिव x एक्सिस को इनिशियल लाइन घोषित कर दो, तो इसका इक्वेशन क्या होता है? x अपॉन a
प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1, दैट इज, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ए वाई प्लस बी एक्स, ए वाई प्लस बी एक्स इक्वल टू ए बी, नंबर 1। इसको पोलर सिस्टम में कन्वर्ट करिए, ए इंटू वाई का मान आर साइन थीटा प्लस बी इंटू एक्स का मान आर कॉस थीटा इक्वल टू ए बी, आर से डिवाइड कर दीजिए, इम्प्लाइज दैट ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन आर। स्लोप कितना होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ कॉस थीटा अपॉन कोफिशिएंट ऑफ साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा का कोफिशिएंट, हाँ कॉस थीटा का कोफिशिएंट कितना है, बी, तो माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, तो कुल मिला के कितना आ गया ये, बी बाई ए, अरे माइनस कहाँ लिख दी है, अब ठीक है, माइनस बी बाई ए, इसका स्लोप माइनस बी बाई ए होगा। देखो इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखोगे तो हो जाएगा ए वाई इक्वल टू माइनस बी एक्स, उधर हो जाएगा, फिर ए से डिवाइड करोगे तो माइनस बी बाई ए आएगा, वही स्लोप आ गया। तो जरा देखो इसे भी एक ही जैसे इक्वेशन है ना, साइन थीटा का टर्म है, कॉस थीटा का टर्म है, साइन थीटा का टर्म है, कॉस थीटा का टर्म है, और दाहिनी तरफ कांस्टेंट अपॉन आर, कांस्टेंट अपॉन आर। ये आइडिया बनाइए, पोलर फॉर्म में लाइन के इक्वेशन की यही पहचान है कि बाईं तरफ साइन थीटा और कॉस थीटा के पद होंगे, टर्म होंगे बिना किसी पावर वावर के, और दाहिनी तरफ कांस्टेंट अपॉन आर होगा। नेक्स्ट, इन दोनों इक्वेशंस को यहां किनारे में लिख ले रहा हूं, साइन थीटा माइनस एम कॉस थीटा इक्वल टू कॉन्स्टेंट अपॉन आर, और ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन आर। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, ये इंटरसेप्ट फॉर्म है। अब देखें, अब नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ लाइन इन जनरल फॉर्म। इक्वेशन ऑफ लाइन इन जनरल फॉर्म, तीसरा, हाँ ये सेक्शन बी चल रहा है, ठीक, पोलर ऑर्डर लगा देना। पोलर इक्वेशन ऑफ लाइन इन जनरल फॉर्म। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन इन जनरल फॉर्म लिखिए, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी लिख दे रहा हूं मैं, चाहे इधर सी लिखो चाहे उधर सी लिखो। नंबर 1, इसका स्लोप कितना होगा, माइनस एक्स का कोफिशिएंट अपॉन वाई का कोफिशिएंट, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में बदलोगे तो यही इसका स्लोप आएगा। ये जनरल फॉर्म, इसलिए फिगर नहीं बना रहा है। इसको आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो, इसको आप इंटरसेप्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ये सब आप पढ़े हुए हैं, बहुत हमको लगता है हाई स्कूल में ये सब। इसको पोलर में चलो बदलें, ए इंटू आर कॉस थीटा प्लस बी इंटू आर साइन थीटा इक्वल टू सी, आर से डिवाइड कर दो, implies that b sin theta plus a cos theta equal to c by r। ये आ गया इसका पोलर फॉर्म। नंबर 2, स्लोप, क्या ये फार्मूला फिट बैठ रहा है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ कॉस थीटा अपॉन कोफिशिएंट ऑफ साइन थीटा,
कॉस थीटा का कोफिशिएंट बटे साइन थीटा का कोफिशिएंट और उसका निगेटिव माइनस ए अपॉन बी। तो ये फार्मूला भी साथ साथ सेट होता जा रहा है। इसे भी हम यहां लिख दे रहे हैं, बी साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा इक्वल टू कॉन्स्टेंट अपॉन आर। तो इन तीनों को आप जरा सा एक साथ विहंगम दृष्टि डालिए, समग्र दृष्टि डालिए। सारे इक्वेशंस एक जैसे हैं, सारे इक्वेशंस एक जैसे हैं, सभी में है साइन थीटा और कॉस थीटा के पद बाईं तरफ और दाहिनी तरफ सी बटा आर है। इसी जैसा ये भी है, इसी जैसा ये भी है कि नहीं? मिला लो, दाहिनी तरफ कांस्टेंट बटे आर है और बाईं तरफ साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म्स हैं, पद हैं। तो एक जनरल आइडिया हमने बना लिया कि इस तरह का इक्वेशन अगर होगा तो हम ये समझ जाएंगे कि ये पोलर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। लाइन बोले तो स्ट्रेट लाइन, राइट लाइन, सीधी रेखा, सरल रेखा। बार बार हम स्ट्रेट लाइन, राइट लाइन नहीं लिखेंगे, लाइन लिख दिए। लाइन का मतलब आप स्ट्रेट लाइन ही समझिएगा। ठीक, आइडिया क्लियर, कंसेप्ट क्लियर। ऐसा इक्वेशन हम जब भी देखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि ये किसी लाइन का पोलर इक्वेशन है और इसका स्लोप कितना होगा, माइनस कॉस थीटा का गुणांक बटे साइन थीटा का गुणांक। गुणांक माने कोफिशिएंट। तो ये था ग्रुप बी। ग्रुप सी में हम एक लाइन उठाएंगे जिसको नॉर्मल फॉर्म आप बोले थे, हाई स्कूल में पढ़े थे। ग्रुप सी, पोलर इक्वेशन ऑफ लाइन, पोलर इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म, इन नॉर्मल फॉर्म। ये लाइन है। इस लाइन के लिए क्या क्या डेटा उपलब्ध है? ओरिजिन से यानी कि पोल से लाइन पर डाले गए लंब की लंबाई स्मॉल p मालूम है और ये परपेंडिकुलर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बना रहा है वो मालूम है। ये अल्फा है और ये लेंथ p है। इसे मान लीजिए कि ये इनिशियल लाइन है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा पोलर सिस्टम में। इसका इक्वेशन आपको याद होना चाहिए, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। नंबर 1 ना, ये लाइन। ठीक है भाई। इसका स्लोप निकालने के लिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना इंक्लिनेशन है वो निकालना पड़ेगा। ये एंगल निकालने के लिए ये मालूम हो तो ये तो बहुत इजीली मालूम हो जाएगा ना। ये 90 डिग्री है ना और ये अल्फा है तो ये कितना हुआ, 90 डिग्री माइनस अल्फा, 90 डिग्री माइनस अल्फा। ये बहिष्कोण है, एक्सटीरियर एंगल, ऐसे समझ लो। ये बराबर होगा सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स 90 डिग्री प्लस अल्फा, यानी π/2 प्लस अल्फा होगा। ये π/2 प्लस अल्फा इसका स्लोप है। आइए इसको हम पोलर में बदलें। x की जगह r cos थीटा और y की जगह r sin थीटा पुट कर दें, इक्वल्स टू p। r से डिवाइड कर दें तो ये हो गया साइन थीटा, पहले कांस्टेंट लिखें, साइन अल्फा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू p/r। देखो ये चौथा भी वैसे ही आया, साइन अल्फा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन आर, कांस्टेंट अपॉन आर। ये देखिए अब देखिए सब के सब एक जैसे हैं कि नहीं? सब के सब कैसे हैं?
कांस्टेंट साइन थीटा प्लस अनदर कांस्टेंट कॉस थीटा इक्वल टू अनदर कांस्टेंट अपॉन आर, ऐसे। ये भी ऐसा ही है ना। इसको हमने अलग ग्रुप में इसलिए रखा है क्योंकि ये इसको हम अभी कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्म में। इंप्लाइज दैट कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी बराबर कॉस ए माइनस बी, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू पी बाई आर। दैट इज, इसको चाहो तो ऐसे लिख दो, आर कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू पी। दिस इज पोलर इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म, ये वाला फॉर्म। ग्रुप डी में हम कुछ बातें और करेंगे। बातें क्या करेंगे कि किसी दी हुई लाइन के पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या होगा, पोलर। किसी दी हुई लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन क्या होगा, पोलर। ध्यान से सीखिएगा। मेरी कोशिश है कि मैं बिल्कुल जो मैकेनिज्म है, जो कंसेप्ट है, रेसा रेसा एकदम स्पष्ट कर दूं, क्लियर कर दूं, जितनी जानकारी आपको हो, ठोस हो। डी, ग्रुप डी, नंबर 1, पोलर इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ अ लाइन which is parallel to a given line, which is parallel to a given line, ऐसा। कार्टेशियन इक्वेशन पहले हम ले रहे हैं, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, नंबर 1। इसको पोलर में कन्वर्ट करिए, चेंजिंग टू पोलर्स, चेंजिंग टू पोलर्स क्या आ जाएगा ये, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू सी बाई आर। अब इसके पैरेलल लाइन के इक्वेशन लिखने के लिए आपको हाई स्कूल में सिखाया गया था कि क्या करो, कांस्टेंट चेंज कर दो बस। Equation of a line parallel to the line 1, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी डैश, कोई भी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इसका मतलब ये अकेला लाइन नहीं हुआ। अब यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है कुछ भी ले सकते हैं, इसका मतलब पैरामीटर है, और जब पैरामीटर इन्वॉल्व हो गया तो इसका मतलब ये फैमिली ऑफ लाइन्स है। सही बात है, कोई भी लाइन दी गई है, इसके पैरेलल लाइन खींचना है तो कई ठो लाइन खींच सकते हैं आप, असंख्य। तो अब यहां पे भाषा जरा ठीक करें, इक्वेशन ऑफ, ए हटा दें, इक्वेशन ऑफ लाइंस, इक्वेशन एक है लेकिन लाइंस पैरेलल टू लाइन 1, ये रहा नंबर 3। इसको पोलर में चेंज करिए, चेंजिंग टू पोलर्स, x की जगह r cos थीटा, y की जगह r sin थीटा, r से डिवाइड कर दिया तो ये हो गया a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c डैश अपॉन r। कहाँ गया पहला पोलर, ये, इससे इसकी तुलना कर लें, क्या हुआ है, केवल कांस्टेंट ही बदला गया है। बकिया ए कॉस थीटा बी साइन थीटा। 10 इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू सी बाई आर इज ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू सी डैश बाई आर, जहां पर सी डैश आर्बिट्ररी कांस्टेंट, सी डैश बिलोंग्स टू कैपिटल आर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। समझ में आ गया। हाई स्कूल में आपको कार्टेशियन में बताया गया था कि दी हुई लाइन के पैरेलल लाइंस का इक्वेशन लिखना हो तो कांस्टेंट चेंज कर देते हैं। पोलर में भी तो हम वही बता रहे हैं आपको।
कि दी हुई लाइन के पैरेलल लाइन का इक्वेशन लिखना है तो क्या चेंज कर दो, कांस्टेंट चेंज कर दो। ठीक है, अब आइए जरा परपेंडिकुलर वाले का भी बातचीत कर लें। नंबर 2, polar equation of a line which is perpendicular to a given line। तो पहला काम तो यही रहेगा, अब ये ब्लू वाला काम बदल जाएगा। तो किसी दी हुई लाइन के परपेंडिकुलर कितनी लाइन खींच सकते हैं आप? एक, बहुत सारी ना, बहुत सारी, ये सब परपेंडिकुलर है। तो फिर वो फैमिली ऑफ लाइंस होगा। हाई स्कूल में आपको सिखाया गया था कि दी हुई लाइन के परपेंडिकुलर किसी लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए क्या करते हैं, एक्स और वाई के गुणांकों को, कोफिशिएंट्स को आपस में बदल देते हैं, दोनों के बीच के चिन्ह को बदल देते हैं, कांस्टेंट बदल देते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइंस परपेंडिकुलर टू वन, बी यहां कर देंगे, ए यहां कर देंगे, बीच का चिन्ह बदल देंगे, कांस्टेंट बदल देंगे, यानी कि बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू सी डैश। नंबर 3, पोलर में चेंज करिए, चेंजिंग टू पोलर्स, चेंजिंग टू पोलर्स, आर से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा बी कॉस थीटा माइनस ए साइन थीटा इक्वल टू सी डैश बाई आर। ये क्या किया हमने, ये कांस्टेंट की बदला बदली किया ना, टर्म जो है कॉस थीटा के कोफिशिएंट को क्या कर दिया बी, और साइन थीटा के कोफिशिएंट को क्या कर दिया ए, और बीच का चिन्ह बदल दिया, कांस्टेंट बदल दिया। सेम वही काम तो किया, लेकिन थोड़ा इसको हम पछोरेंगे तो इसमें एक तस्वीर और सामने निकलेगी, जरा देखते हैं, मजेदार। दस, इक्वेशन ऑफ लाइंस परपेंडिकुलर टू लाइन क्या थी, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू सी बाई आर इज बी कॉस थीटा माइनस ए साइन थीटा इक्वल टू सी डैश बाई आर। इस पर थोड़ी सी टिप्पणी और करेंगे हम। Equation of lines perpendicular to the line a cos theta plus b sin theta equal to c by r is, इसे लिखा b cos theta minus ए साइन थीटा इक्वल टू सी डैश बाई आर, अर्थात बी साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा लिख दिया हमने, किसको, कॉस थीटा को। पाई बाई 2 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट के किसी भी एंगल के लिए साइन पॉजिटिव होता है, कॉस निगेटिव होता है। इसे हम लिखने जा रहे हैं प्लस ए साइन थीटा को हम लिखते हैं कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा इक्वल टू सी डैश बाई आर। ये आनंद देख, फिर अर्थ ही आइए इसको, अर्थात इसे हम पहले लिख दे रहे हैं इस क्रम में, तो हो जाएगा ए कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा
प्लस बी साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा इक्वल टू सी डेस बाई आर। ये देखिए, अभी हम पोलर कॉन्सेप्ट से इसको सजा दिए कि इस लाइन के पैरेलल लाइंस का इक्वेशन लिखना है, अरे परपेंडिकुलर लाइंस का, सॉरी। तो क्या करें, देखो मिलाओ, थीटा की जगह पाई बाई 2 प्लस थीटा रिप्लेस कर दें, थीटा की जगह पाई बाई 2 प्लस थीटा रिप्लेस कर दें, जो इक्वेशन आएगा ये इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन होगा। तो ये सब बातें दिमाग में बैठाते चलिए। जैसे आप कार्टेशियन की बातों को बिठाए थे, वैसे ही इसकी बातों को बिठाते चलिए। सब फार्मूला है, कॉन्सेप्ट है, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है कि एक लाइन दी गई है, उसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिखना है। चट से हम क्या करेंगे, थीटा को रिप्लेस कर देंगे पाई बाई 2 प्लस थीटा से। पैरेलल लाइन का इक्वेशन लिखना है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ कांस्टेंट चेंज कर देंगे, ऐसा। और लाइन के जितने भी इक्वेशन हम लोग निकालें, सबका फॉर्म क्या था, कांस्टेंट कॉस थीटा प्लस कांस्टेंट साइन थीटा इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन आर। ये सब कांस्टेंट डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं। जैसे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई आर लिख दें तो क्या ये लाइन नहीं है? है लाइन। पोलर इक्वेशन ऑफ लाइंस पे हमने आज चर्चा किया। उस लाइन का स्लोप आपको बताया, और इसी वीडियो में हम निपट लेना चाहेंगे, बता देना चाहेंगे एक चीज और। लेंथ ऑफ ज्वाइन ऑफ 2 पॉइंट्स, LENGTH, लेंथ ऑफ ज्वाइन ऑफ 2 पॉइंट्स। किसी लाइन की लंबाई निकालनी है, तो लाइन से रिलेटेड ही मसला है, इसलिए इसको इसी वीडियो में कर देना। इसको कहाँ लेके जाएंगे, अगली वीडियो हमको सर्किल बताना है। लेंथ ऑफ ज्वाइन ऑफ 2 पॉइंट्स, कौन कौन से 2 पॉइंट्स, R1 थीटा 1 एंड R2 थीटा 2। बिल्कुल पोलर ट्रीटमेंट करेंगे हम, कार्टेशियन से मतलब ही नहीं रखेंगे, शुद्ध शुद्ध पोलर ट्रीटमेंट। पोल इनिशियल लाइन 2 पॉइंट्स, एक है मान लीजिए ए R1 थीटा 1, एक है बी R2 थीटा 2। इनको मिला दीजिए और इसकी लंबाई नाप लीजिए। इसका मतलब डिस्टेंस फार्मूला, वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। समझे बाबू? तो पोलर कंसेप्ट बढ़ाइए इस पर, इसको मिला दिया, ये रेडियस वेक्टर R1 हो गया और ये वेक्टोरियल एंगल ऑफ द पॉइंट ए हो गया थीटा 1। इसको मिला दिए, ये वेक्टोरियल एंगल रेडियस वेक्टर R2 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक होगा कितना, थीटा 2। यहाँ से यहाँ तक, समझ रहे ना, ये ऐसे करके मैं लिख दे रहा हूँ थीटा 2, ये तरीका है लिखने का। तो बीच का एंगल कितना होगा, बीच का एंगल होगा थीटा 2 माइनस थीटा 1। तुरंत बात दिमाग में आ रही है, सर अगर हम यहाँ R1 थीटा 1 लिख दें, यहाँ R2 थीटा लिख दें, तो ये थीटा 1 माइनस थीटा 2 हो जाएगा। तो एक मन में कौतूहल सा हो गया कि ये चिन्हों का बदलना सूत्र पे कोई प्रभाव तो नहीं डाल देगा? नहीं डालेगा। देखो हम निकालते हैं। क्या आप कोसाइन रूल जानते हैं किसी ट्रायंगल में, कोज्या का नियम? तो वही मैं लगाने जा रहा हूं। इन द ट्राइंगल OAB, कोसाइन रूल गिव्स, कोसाइन रूल गिव्स, कोसाइन रूल आपको मालूम होना चाहिए, साइन रूल आपको मालूम होना चाहिए, सब पता होना चाहिए। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो फिर भाई शेम आपको पता होना चाहिए। AB स्क्वायर, इस साइड का स्क्वायर बराबर होगा इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर माइनस ट्वाइस दिस साइड इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, यानी कि OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर माइनस 2 OA इंटू OB इंटू कॉस ऑफ एंगल BOA, ऐसा।
इक्वल्स टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2 R1 R2 कॉस ऑफ θ2 माइनस θ1। कौतूहल शांत कर लें, अगर θ1 माइनस θ2 कर दें तो कोई असर पड़ेगा चिन्ह पर? क्या नहीं ना, कॉस ऑफ माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो एक जो शंका सी थी वो निर्मूल हुई कि इसे θ1 इसे θ2 लेने से फार्मूला चेंज तो नहीं हो जाएगा, दो फार्मूले याद करने पड़ेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो इसलिए लेंथ ऑफ ज्वाइन ऑफ 2 पॉइंट्स A एंड B मीन्स डिस्टेंस बिटवीन A एंड B मीन्स AB इक्वल टू अंडर रूट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2 R1 R2 कॉस ऑफ θ2 माइनस θ1। ऐसा ये दो पॉइंट के पोलर कोऑर्डिनेट्स मालूम हो तो उनके बीच की दूरी आप निकाल सकते हैं। कोई एग्जाम्पल ले लिया जाए। आओ एक एग्जाम्पल करते हैं। एक पॉइंट हम ले लें एक्स एक्सिस पर, एक पॉइंट ले लें वाई एक्सिस पर। इस पॉइंट को हम ले लें R1 की जगह क्या ले लें 2 ले लें और थीटा 0 है। और इस पॉइंट को हम क्या ले लें, इसको हम ले लें 3, इसको दूरी को ले लें हम 4 और एंगल क्या ले लें π/2। ले क्या लें वही होगा ही थीटा ना। डिस्टेंस बिटवीन 3 0 एंड 4 π/2। अब इसे देख के तो लग रहा है हो सकता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हो, लेकिन इसे देख के लग रहा है ये पोलर कोऑर्डिनेट्स है। इसी को D फॉर डिस्टेंस लिख दो, अंडर रूट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस इंटू R1 इंटू R2 इंटू कॉस ऑफ π/2 माइनस 0 यानी π/2। कॉस π/2 कितना होता है 0, तो ये हो गया अंडर रूट 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 5। यहाँ से यहाँ तक रेडियस वेक्टर 3 है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस वेक्टर 4 है, तो ये लेंथ कितनी हो गई 5। हमने इस तरीके से सेट करके एग्जाम्पल ही उठाया कि जो वेरीफाई भी होता चले दिमाग में कि जो कुछ हो रहा है सही हो रहा है। एंगल बिटवीन टू लाइंस जब भी निकालना हो तो दोनों लाइंस के आप स्लोप्स निकाल लो। स्लोप के लिए हमने फार्मूला बता दिया था कि m बराबर होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ कॉस थीटा अपान कोफिशिएंट ऑफ साइन थीटा। अगर ये फार्मूला आप भूल जाते हैं तो क्या करेंगे, पोलर इक्वेशन ऑफ लाइन को कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन में चेंज कर लेंगे और फिर कार्टेशियन को तो सब जानते ही आप स्लोप कैसे निकालेंगे, माइनस x का कोफिशिएंट अपान y का कोफिशिएंट। इस वीडियो को ही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम पोलर इक्वेशंस ऑफ सर्कल्स इन डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ाएंगे। थैंक यू।